जो नया एक्सप्रेसवे बना वो किधर पड़ेगा भाई? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बना किधर पड़ेगा? वो अभी उस पर तो इससे चढ़ जाओ केएमपी से आप। नहीं उसमें जाना है। हम इस वक्त देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। हम आए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ये वही एक्सप्रेसवे है जो देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। कहते हैं कि एक्सप्रेसवे विकास को रफ्तार देता है, इसीलिए ये एक्सप्रेसवे आपके लिए, मेरे लिए और देश के लिए कई मायनों में खास है। ये नायाब इंजीनियरिंग की मिसाल है। यहाँ रफ्तार भी है और टेक्नोलॉजी भी है। 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ यात्रियों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, बल्कि माना ये भी जा रहा है कि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता तक पहुंचाने का भी मार्ग, रास्ता आसान करेगा। अगर इस शानदार एक्सप्रेसवे की रिया खासियत की बात की जाए, अपने दर्शकों को अगर हम ये बताएं कि इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने से उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो भी ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। या मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताऊं कि दिल्ली से मुंबई तक का जो सफ़र अभी तक हम लोग 24 घंटे में तय कर रहे थे, वो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब हम बस 12 घंटे में तय कर सकते हैं। यानी आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इस एक्सप्रेसवे से पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ रफ्तार है जी। और एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ट्रैवल करते हो, सबसे बड़ा आपका रिस्ट्रेंट होता है टाइम। आप चाहते हो कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचे। तो इस एक्सप्रेसवे पे 8 लेन्स हैं, जो कि आगे सरकार 12 लेन्स की इस एक्सप्रेसवे को कर सकती है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। सबसे अच्छी बात इस एक्सप्रेसवे पर यह है कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे पर्यावरण का काफ़ी ख्याल रखा गया है। जैसे कि जब भी कोई परियोजना बनती है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट, तो इतना नुकसान होता है पर्यावरण को कि काफ़ी सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो पाती। लेकिन हम यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी प्लांटेशन हुआ है। 20 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के साइड में, जिससे कि पर्यावरण पर काफ़ी ध्यान रखा जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हम कर पाएँ। अपने इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक्सप्रेसवे खास है। क्यों है ये अब बताती हूँ। 1386 किलोमीटर की लंबाई है इस एक्सप्रेसवे की। 1 लाख करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। 6 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जो कि है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है ये एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत है इस एक्सप्रेसवे में। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, जो कि 12 लेन तक किया जा सकता है अगर लोगों को इसकी ज़रूरत होगी तो। 9 मार्च 2019 को शिलान्यास नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है। अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले आपका चालान कट चुका होगा। 130 किलोमीटर की दूरी मुंबई और दिल्ली के बीच कम हो जाएगी। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेसवे किन मायनों में खास है, तो एक और चीज़ आपको बताती हूँ। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि कोई भी बहुत आसानी से इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब आपका जो पाथ है आपको उसी पे चलना होता है। ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कि वाइल्ड एनिमल्स का भी बहुत ध्यान रखता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। कई बार जब एक्सप्रेसवे बनते हैं ना, तो कई गाँव को काट कर बनते हैं। ऐसे में कई वाइल्ड एनिमल्स सड़क पर आ जाते हैं, जिस वजह से दुर्घटना होने के कई चांसेस होते हैं। जब एक्सेस कंट्रोल्ड कोई एक्सप्रेसवे होता है तो इस तरह के सेफ्टी मेजर्स का यूज़ होता है, जिससे कि कोई भी वाइल्ड एनिमल सड़क पर नहीं आ सकता। ये इतना ज़रूरी होता है जितना कि सीट बेल्ट पहनना। कई बार आप बहुत स्पीड में हो और बीच में कोई एनिमल आ जाए तो दुर्घटना होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। सेफ्टी भी है और कंफर्ट भी। इस टैगलाइन की खास बात ये है कि जब आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो फिर आपको यहाँ पैसे नहीं देने होते हैं।
फास्टैग टेक्नोलॉजी के तहत आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे, और ये तब कटेंगे जब आप एग्जिट करते हैं जी। इस एक्सप्रेसवे से। तो नीतीश ने आपको दिखाया और बताया कि क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप जिस भी स्पीड से आ रहे हैं आप एंटर कर सकते हैं, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आप एंड में जाएंगे तो आपका जो टोल है वो कटेगा। अब क्या है कि इस 4 लेन इस एक्सप्रेसवे पर 1 लेन इज़ डेजिग्नेटेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो कि 1386 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है, इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कई ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे है। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। जैसा हमने आपको बताया कि काफ़ी कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई बार होता है कि एक्सप्रेसवे पे आप चढ़ जाते हैं बट आपके पास रेस्ट रूम्स और रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी रेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे आप साइड में गाड़ी खड़ा कर सकते हैं और कई रेस्टोरेंट्स भी हैं, कई चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नीति, जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऑन द पर्पस ऑफ रोड सब कुछ ठीक है, बट जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जी, लेकिन रिया मैं आपको ये ऐड कर दूं कि जब ये चीज़ें एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक्सप्रेसवे वाकई में देश के लिए एक मिसाल होगा सड़कों के क्षेत्र में। तो नीतीश, क्या होता है ना कि कोई भी एक्सप्रेसवे बनता है तो हम लोग, आप और हमारे जैसे लोग, सारे मीडिया ये बात ज़रूर करती है कि क्या क्या है इस एक्सप्रेसवे पे, क्या बेनिफिट्स हैं, और ये बात होनी भी चाहिए। पर क्योंकि हम यहाँ आए हैं, ऑन फील्ड हैं और हमने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया, तो क्यों ना हम ये भी बता दें कि क्या कमी लगी हमें। और जब हम इस एक्सप्रेसवे पर एंटर कर रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि जो सामने जो रास्ता था वो भी अभी कच्चा रास्ता, वहाँ भी रास्ता भी कच्चा है। ये भी एक बड़ी समस्या इस वक्त आज के समय में तो इस एक्सप्रेसवे में है। इस समय है, आगे जाके ऑब्वियसली हो सकता है पूरा होगा ही, सब कुछ ठीक होगा, बट इन द बिगिनिंग जब कल इनॉग्रेट होना है उससे पहले जो एक्सप्रेसवे पे आप एंटर कर रहे हो तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना थोड़ी कमी दर्शाता है। जो एक और चीज़ मुझे लगी कि जब भी कोई बड़ा एक्सप्रेसवे होता है तो बहुत बड़े बोर्ड्स होते हैं, कई जगह मिसिंग था, कई लोगों को नहीं पता था। लोगों को एक्सप्रेसवे पता था पर ये नहीं पता था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस तरफ से जा रहा है। तो ये भी हम आपको, हमारे पास बाइट्स भी हम आपको दिखाएंगे। कई जगह ये भी कमी हमें लगी कि बड़े बोर्ड्स नहीं है। अगर आप रास्ता भटके, कई बार होता है जब आप बड़े शहरों में होते हो, एक छोटा कट अगर आपने गलत टर्न ले लिया तो आपको 1.5 घंटा घुमा देगा वो। तो कुछ इसी तरह की चीज़ हमारे साथ भी आज। और हमने कई लोगों से पूछ कर लगातार यहाँ तक हम लोग पहुँचे, और ये भी एक काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ थी। काफ़ी, क्योंकि कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी, गूगल मैप्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, पर गूगल मैप भी कई बार घुमा देता है। और आज गूगल मैप ने हमारा साथ नहीं दिया, वो कुछ लोग ही थे जो हमें बता पाए, और काफ़ी बाद में हमें मिले वो लोग जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया। अगर बड़े बोर्ड्स होते तो आई थिंक हम बहुत ईजिली पहुँच यहाँ तक पहुँचे। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया, पर हमेशा बेहतर के लिए गुंजाइश होती है और कुछ वैसा ही लगा हमें यहाँ पर आकर भी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में तो इतना ही। बाकी अन्य खबर जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर।